उनके जलसे का एक मकसद होता है। मुझे यकीन है, मुझे मालूम है कि आप लोग यहाँ पाकीज़ा मंजर को देखना चाहते हैं, वो मंजर जिसको देखने के बाद आपकी आंखों की रोशनी में इजाफा हो सकता है। ये मदरसा निजामिया गरीब नवाज, मदरसा निजामिया गरीब नवाज की रोशन कारकर्दगी को आप देखना चाहते हैं। ये वो इदारा है जो तमाम तर ताबानियों के साथ आज हमारी और आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक वो मुस्कुराना चाहता है। आज उसके रोशन कारनामे आप देखना चाहते हैं। उस इदारे के सहने मोहब्बत में बैठकर शब रोज मेहनत शाखा की बुनियाद पर अपने सीने को इल्म से मुज़य्यन करने वाले ये तलबाए कराम, आज इनके सरों पे इन उलमाए कराम के मुकद्दस हाथों से दस्तार जो बांधी जाएगी, ये पाकीज़ा मंजर भी आप देखना चाहते हैं। बात सच्ची है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि वही मंजर आपके सामने पेश कर दिया जाए। अब क्योंकि मदरसे की कारकर्दगी आपके हवाले होने जा रही है, आपने इस इदारे को अपने ताउन से नवाजा है, पैसे देकर मुफीद मशवरे के जरिए आज ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नतीजे को आपके सामने पेश कर रहा है। ये हुफाज़े कराम की शक्ल में कितने बच्चों की दस्तार है। सुभान अल्लाह। जो लोग, अब थोड़ी सी गुजारिश है मेरे भाई, जो लोग दूर बैठे हैं उनसे गुजारिश है आप लोग करीब आ जाए। उधर सामने दूर जो बैठे हैं आप लोग करीब आ जाइए, ताकि मैं वो दस्तार बंदी का मंजर आपके सामने पेश करूं, क्योंकि आप अपने घरों से चल करके इसी पाकीज़ा मंजर को देखने के लिए मैं समझता हूं यहाँ तशरीफ लाए होंगे। अब वही मंजर आपके सामने आ रहा है। 4 बच्चों की दस्तार हो रही है। पहले नंबर पे है हाफिज मोहम्मद जमशेद आलम इब्न मोहम्मद अयूब अंसारी, ये देवघर। मैं अपने उलमाए किराम से गुजारिश मैं कर रहा हूं कि आप अपने मुकद्दस हाथों से इन बच्चों के सरों पे ये हिफ्ज़े कुरान का ताज रखें, ताकि आज ये यहाँ मुस्कुराएं, कल क़यामत के रोज इनके माँ बाप वहाँ मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। आप हज़रात ये पाकीज़ा मंजर इदारे का रोशन कारनामा देखिए। इस इदारे ने 4 हुफ़ाज़े किराम को आपके हवाले किया है। सुभान अल्लाह। छोटा सा इदारा, लेकिन रोशन कारनामा कितना अच्छा है, इसका कारनामा कितना अच्छा है कि 4 बच्चे। पहले नंबर पे है हाफिज मोहम्मद जमशेद आलम, दूसरे नंबर पे हैं हाफिज मोहम्मद इंज़मामुल हक इब्न मोहम्मद असगर अली छायटान जामताड़ा। सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पे हैं हाफिज मोहम्मद शाहनवाज बिन मोहम्मद गुलाम जिलानी रामगढ़, और चौथे नंबर पे हैं हाफिज मोहम्मद शहबाज रजा इब्न फिरोज अहमद हजारीबाग। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, कहां हजारीबाग, कहां रामगढ़। क्या हजारीबाग में इदारे नहीं है? क्या रामगढ़ में इदारे नहीं? लेकिन हजरात ये जरूर सच्चाई है कि आपके शहर के कल्ब में जो इदारा है उसकी खुशबू जरूर लोगों ने महसूस की होगी। यही वजह है कि वहां से चल करके आपके दियार में जामताड़ा में रह करके इन्होंने इल्म हासिल किया है और अपने सीने में पूरा कुरान उतारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। मैं खुसूसियत के साथ हजरत हाफिज़ कारी हजरत मौलाना इसहाक साहब और उनके हमनवा हजरत हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब और जितने कमेटी के लोग हैं, मैं तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी मेहनतों की बुनियाद पर आज ये मजहबी ताजमहल हमारे सामने है। हम ये पाकीज़ा मंजर देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोग इदारे में आए हैं तब से इस इदारे के अराकीन ने, सदर, सेक्रेटरी ने और दीगर लोगों ने काफी मोहब्बतों से नवाजा है। और याद रखिए, एक इंसान मोहब्बत का भूखा होता है। सागर आजमी ने कहा था कि जिस शहर में फनकार को इज्जत नहीं मिलती उस शहर को सागर ने दोबारा नहीं देखा। लेकिन आप हजरात ने, कमेटी के लोगों ने, इस इदारे के असातिज़ा ने अपने मेहमान उलमा के साथ इतना खूबसूरत बर्ताव किया कि ये सारे लोग आप हजरात की मोहब्बतों की जंजीरों में कैद नजर आ रहे हैं। अल्लाह इस इदारे को तरक्कियां अता फरमाए, इसके अराकीन को, असातिज़ा को दीन दूनी रात चौगुनी
इल्म और अमल की दौलतों से नवाजे और आप हजरात ने भी इस इदारे को नवाजा है। अल्लाह आपकी नवाजिशात को कबूल फरमाए। अगर आप हजरात ताउन न करते, न नवाजते, तो ये बहारें आज आपके सामने नहीं आती। लिहाजा हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हजरात की दुआओं की बुनियाद पर यह इदारा तरक्की कर रहा है। आइंदा साल इंशाअल्लाह अजीज इस बहार में और इजाफा होगा, तादाद में भी इजाफा होगा। अब क्योंकि ये पाकीज़ा मंजर आपने देख लिया है दस्तारबंदी के हवाले से, अब आपके दिल की धड़कनें कह रही होंगी कि उसी लहजे तक हम पहुंचना चाहते हैं जो दिल्ली से खुशबुए वफा लेकर के आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे फरहान बरकाती। कहाँ गया वो लड़का? मजमे में से कोई एक नारा लगा दीजिए। मजमा में से कोई कहाँ गया वो लड़का जो नारा लगाता था? कोई है जो नारा लगाने जानता है? कोई एक नारा लगाइए। अरे आप अल्लाह अकबर, आप हजरात देखिए नहीं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी न रही कैसरो खाकान की दस्तार, बाकी न रही कैसरो खाकान की दस्तार, बाकी है अभी तक शहे जीलान की दस्तार। दुनिया की हर एक कौम ने बांधी तो है पगड़ी, दुनिया की हर एक कौम ने बांधी तो है पगड़ी, अफजल है मगर सबसे मुसलमान की दस्तार। हर सहीफा हो गया मनसूख लेकिन ए उमर, मिशअले राहे हिदायत आज भी कुरान है। खा नहीं सकती है मिट्टी जिस्म उसका ए नईम, बिल यकीन महफूज जिसके सीने में कुरान है। हजरात, आप अपने चश्मे सर से मुलाहजा कर रहे हैं कि जो आपने मदरसा गरीब नवाज, निजामिया गरीब नवाज को आपने अपने पेट के लुकमे को काट करके जो कुछ भी आपने अता किया था, आपने हफ्ते में मुठिया चावल अपने घरों में जमा कर करके इन बच्चों को खिलाने के लिए जो कुछ अता किया था। हजरात, आज ये मंजर देख करके आपका दिल गदगद हो गया होगा। यकीनन जिस मदरसे को आपने बड़े वालिहाना अंदाज और बड़े जज्बात के साथ आपने ताउन पेश किया था, आपका वो ताउन रायगा नहीं गया है। चूंकि मदरसे के पढ़े हुए और मदरसा चलाए हुए और हजरत ही की काविश का ये नतीजा है। सबसे पहली ईंट इस मदरसे की हजरत ही हैं और इन्होंने ही इस अजीम शान और खूबसूरत रूह परवर मंजर को देखते हुए 200 रुपये देकर के इन्होंने आप सबों को इसकी तरफ दावत दी है कि आप लोग भी जब किसी दूल्हे को देखते हैं तो मुंह दिखाई देते हैं, बगैर मुंह दिखाई दिए हुए आपकी रस्म पूरी नहीं होती। हजरात, ये इल्म अदब के दूल्हा है, यहाँ हाफिज़े कुरान ये कुरान पाक पढ़ करके इल्म अदब के दूल्हा बने हैं। आज जब आप अपनी निगाहों से इस खूबसूरत दूल्हे को, इस इल्मी दूल्हे को आप देख रहे हैं तो मुसलमानों, आप वैसे ही मत देखो, बल्कि इनकी मुंह दिखाई के लिए आप मदरसा निजामिया गरीब नवाज के ताउन के लिए आपके पास जो कुछ भी है आप लेकर के उठो और आकर के आप गवाह बना करके तमाम उलमाए किराम के सामने आपके पास जो कुछ है आप पेश कर दो। और ये इस उम्मीद के साथ सबों को गवाह बनाओ कि उलमाए किराम आप गवाह बन जाएं। हमने इन मुबारक दूल्हा को देख करके हमने अपनी गाढ़ी कमाई और अपनी मेहनत की कमाई की रकम को पेश किया है। अगर ये सारे उलमा गवाह बन जाएंगे, बरोज़े क़यामत जब ये हुफ़ाज़े किराम जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, आप यकीनन इनके गरीबान को थाम करके कहेंगे, ए
हाफिज साहब आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तने तनहा जन्नत की तरफ क्यों जा रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं जब आपकी दस्तार हो रही थी हमने आपके मुंह दिखाई के लिए 100 रुपया दिया था, 500 रुपया दिया था, 1000 रुपया दिया था। हाफिज साहब आपके खुर्दो नोश के लिए हमने अपने खाने का हिस्सा काट करके आपको पेश किया था। हाफिज साहब क्या उसका कुछ बदला नहीं मिलेगा, क्या उसका कुछ सिला नहीं मिलेगा? हाफिज साहब पहले उसका सिला दे दो, पहले उसका बदला दे दो, बाद में जन्नत की तरफ जाना। यकीनन ये हुफ़ाज़े किराम जाते जाते पलट करके आपको देखेंगे, रब की बारगाह में दुआ करेंगे, ए बारे इलाहा यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी मोहब्बत में इन्होंने पैसा पेश किया था, ताउन पेश किया था। आज इनके गुनाहों को ना देख, इनकी खताओं को ना देख, बल्कि मेरी मोहब्बत में इन्होंने जो रकम पेश किया था, ए मौलाए कदीर इनकी मोहब्बत के सिले में इनके गुनाहों को माफ फरमा, हम भी जन्नत में जाएंगे, इनको साथ में लेकर के जन्नत में। क्या बात है, जो हजरात दे रहे हैं वो सामने आके बैठते जाएं, बैठते जाएं। अभी हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर को आप सुनना है, बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद साहब अभी यहाँ रौनक स्टेज हैं, देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। इन हजरात को सुन के आप जाएंगे, आप बस दे करके सामने बैठे, बस 5 मिनट में ये काम खत्म हो जाना चाहिए। काबिल मुबारकबाद हैं इन हुफ़ाज़े किराम के असातिज़ाए किराम, मदरसा निज़ामिया गरीब नवाज के जुमला अरकान और जुमला मेंबरान और तमाम मुआविनीन मुखलिसीन और साथ ही साथ इनके माँ बाप भी काबिल मुबारकबाद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात आज के इस दौरे पुरफितन में लोगों का मिजाज बना हुआ है कि आज हम अपने बच्चे को मौलवी बनाकर क्या करेंगे, हाफिज बनाकर क्या करेंगे, इतनी कम तनख्वाह मिलेगी इनकी, ये अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? अगर इन्हें डॉक्टर बनाया जाए, इन्हें इंजीनियर बनाया जाए, इन्हें प्रोफेसर बनाया जाए, काफी पैसे आएंगे, इनकी खुशहाल जिंदगी गुजरेगी। हर माँ बाप की तमन्ना होती है इनके बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारे। काबिल मुबारकबाद है इन हुफ़ाज़े किराम के माँ बाप जिन्होंने इन तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल पाक की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में इन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। इस दौरे पुरफितन में भी इनके माँ बाप का यह हौसला अल्लाह सलामत रखे, इनका मिजाज इस तरह से बना हुआ है। इनका कहना यह है कि दुनिया चाहे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, बनाते रहे, इंजीनियर बनाए, बनाते रहे, जो कि डॉक्टर बनेगा दुनिया कमाएगा, इंजीनियर बनाएगा दुनिया कमाएगा, प्रोफेसर बनाएगा दुनिया कमाएगा। हम अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे जिनकी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरोज़े क़यामत इन्हीं हुफ़ाज़े किराम के माँ बाप के सरों पर जब रोशन ताज पहनाया जाएगा, जिनकी चमक को देखकर सारे अहले महशर अश करेंगे, तमन्ना करेंगे, आरज़ू करेंगे, काश कि हम भी ऐसे ही हो जाते। अहले महशर इनके आला मुक़द्दर को देख करके फरिश्तों से पूछेंगे, हे फरिश्तों बताओ क्या ये जिनके सर पर चमकता हुआ ताज रखा गया है, क्या ये हाफिज कुरान है, क्या ये आलिम दीन है, क्या ये वली कामिल है, क्या ये कोई बुजुर्ग है? फरिश्ते जवाब देंगे ये कोई आलिम नहीं, ये कोई हाफिज नहीं, ये कोई बुजुर्ग नहीं, ये कोई वली नहीं। फिर क्या है? इनके सर पर इतना चमकदार ताज कैसे पहनाया गया? फरिश्ते जवाब देंगे सुनिए ये तो बुजुर्ग नहीं है, ये तो हाफिज कुरान नहीं, लेकिन इनका बेटा हाफिज कुरान है, इनका बेटा आलिम दीन है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इन्हें ये शरफ अता किया है, इनके बेटे ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस हाफिज कुरान के बाप के सर पर खूबसूरत और रोशन चमकदार ताज को पहना दिया है, और उसी चमकदार ताज को पहन करके हाफिज कुरान के बाप जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। हज़रात इसलिए ये हाफिज कुरान के माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं जिन्होंने दुनिया
दुनिया को नहीं देखा। इन्होंने सोचा दुनिया चंद सिक्के में, चंद लम्हे में गुजर जाएगी, चंद सिक्कों पे हमारी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन अगर आखिरत संवर जाएगी, इससे बड़ा सौदा और क्या हो सकता है। इसलिए इन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। मुसलमानों, आप इन बच्चों को देखकर, इन हाफिज कुरान को देख करके आप भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का जज्बा पैदा करो, और इस उम्मीद के साथ ये हाफिज कुरान बन जाएंगे तो कम से कम इनका ईमान तो महफूज रहेगा, इनका अकीदा तो सलामत रहेगा, ये शराब तो नहीं पिएगा, ये जुआ तो नहीं खेलेगा। जो दीनी तालीम से आरास्ता होता है बहुत सारे लग़्व कामों से महफूज व मामून रहता है। इसलिए अपने बच्चों को मदरसों की तरफ जरूर आप माइल करो। इंग्लिश मीडियम में तालीम दे दे करके आप थक गए होंगे, न जाने कितने पैसे को आपने पानी में बहा दिया है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं आपकी दुनिया भी संवरे, आखिरत भी संवरे, आप मदरसे को मजबूत बनाओ, मदरसे को पायदार बनाओ, मदरसे को ताकतवर बनाओ, क्योंकि यही मदरसे हमारे पास एक असली शियार है, पहचान है, शनाख्त है। अगर ये मदरसे हमसे खत्म हो जाएंगे फिर हमारे मसल्ले भी सुनसान पड़े रह जाएंगे, हमारी मस्जिदों में इमाम कहाँ से आएगा, हमारे जनाजा पढ़ाने के लिए कहाँ से लाओगे। ये मदरसे का एहसान है। जब कोई मस्जिद की तरफ जाता है, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, सजदा करने का तरीका नहीं मालूम, वजू करने का ढंग नहीं मालूम, मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आती है, पहले सजदा करने का ढंग सीख करके आओ, नमाज पढ़ने का तरीका सीख करके आओ। इसी आलम में वो बेचारा परेशान था, हमें तो सजदा करने नहीं आता, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, हम जाएं तो कहाँ जाएं। इतने में मदरसे की दीवार से आवाज आने लगी, ए मस्जिद की तरफ जाने वाले, पहले मेरी तरफ आ जा, पहले मेरी तरफ आ जा, हम तुम्हें सजदा करने का ढंग सिखा देंगे, हम तुम्हें वजू का तरीका सिखा देंगे, हम तुम्हें मस्जिद के आदाब सिखा देंगे। गोया कि मस्जिद को आबाद करने से पहले मदरसे को आबाद करना नहायत जरूरी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इसलिए आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। आपने जो कुछ भी मदरसा निजामिया गरीब नवाज को आपने रुपए की शक्ल में पेश किया था, मदरसे ने आपको एक कीमती हीरा पेश कर दिया है। चार हुफ़ाज़े किराम को पेश करके यकीनन आप सबों पर मदरसे का एहसान है। इसलिए आप इसके एहसान की फरामोशी न करें, इसके एहसान को न भूलें, बल्कि बढ़ चढ़ करके ताउन पेश करते रहें। इनके मेंबरान और कमेटी की हौसला अफजाई करते रहें।